हाँ तो दोस्तों, इस सवाल को हम लोग किरचॉफ के नियम से हल करने वाले हैं। जो सवाल दिया गया है, संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध ये दिया गया है। 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान, इसमें बहने वाली धारा का मान तथा बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और जिस भी सवाल में आप ओम का नियम लगा सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है, उसमें किरचॉफ का नियम आराम से लग सकता है। तो उसमें जब किरचॉफ का नियम किसी भी सवाल में आप लगा सकते हैं और बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम समझ चुके हैं दोनों, और अब हम किरचॉफ के नियम पर एक सवाल हल करने चाहते हैं। चाहे तो हम इसको ओम के नियम से भी पूरा हल कर सकते हैं और चाहे तो किरचॉफ के नियम से भी। तो देखते हैं किरचॉफ के नियम से इस सवाल को कैसे हल करें। तो सबसे पहले क्या है कि ये हम लोगों का जो बड़ा डंडा खींचा होता है, ये हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इधर से क्या होगा, इधर से धारा निकलेगी। इधर से क्या होगा कि धारा निकलेगी, धारा ऐसे जाएगी। हम लोग मानते हैं कि धारा आई जा रही है। धारा ऐसे बहती हुई चली जाएगी यहाँ तक तो आएगी। यहाँ तक धारा तो टूटेगी नहीं, आई ही रहेगी। आई चली आई यहाँ पर भी आई रही। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये धारा जो होती है, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है और समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है, धारा बढ़ जाती है। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है और विभवांतर बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आई धारा है वो 2 भागों में टूट गई। एक मान लेते हैं I1 में और दूसरी I माइनस I1 में, क्योंकि पहले हम लोगों की थी I। अगर हम लोग किसी में I1 अगर चला जाए तो हम लोगों को क्या बचेगी, I माइनस I1। जब ये इधर से जाती हुई चली जाएगी तो हम लोगों की क्या हो जाएगी, फिर दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम था वो कहता था किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। तो अगर हम लोग उसी के अनुसार हल करेंगे तो 0 आएगा। जब ये यहाँ से चली जाएगी, जब यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी। क्योंकि संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होती हैं वो प्लस में ली जाती हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो I1 से I1 कट जाएगा और फिर I धारा यहाँ पर निकल आएगी। I यहाँ से चली थी, फिर I1 में बढ़ गई, I माइनस I2 में बढ़ गई। और फिर जब इन दोनों जुड़ी तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे I1 और I माइनस I1 को, तो I1 माइनस का I1 और प्लस का I1 कट जाएगा और बचेगा I। तो I यहाँ पर फिर निकल आई, फिर ये घूमते हुए फिर यहाँ पर पहुँच जाएगी I धारा। अब देखते हैं कि हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग इस लूप पे लगाते हैं, यानी कि इस बंद परिपथ में हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। और कैसे चलते हुए, धारा की दिशा में चलते हुए लगा रहे हैं। धारा की ऐसे चलते हुए लगा रहे हैं। जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हुए लगाएंगे किरचॉफ का नियम, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा की दिशा में चलते हुए जो बैटरी होती है, इसकी जब दिशा में चलेंगे तो ऐसे चलने पर पहले बाद में क्या आएगा, प्लस। तो हम लोग क्या लेंगे कि V बराबर हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग 0 के बराबर पहले कर लेते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोगों का है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, हम लोग ऐसे चल रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस का 6 ओम लेंगे, प्लस का 6 वोल्ट लेंगे। फिर यहाँ से जाते हुए फिर इसमें चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में चलते हुए क्या लेंगे, माइनस का IR। धारा की दिशा में चलते हुए माइनस का IR। तो I की जगह क्या है, I1 और R की जगह क्या है, 2। फिर यहाँ से चलते हुए फिर ये भी धारा की दिशा में चल रहे हैं हम लोगों ने, क्योंकि ऐसे लिया है तो हम लोग धारा की दिशा में चलते हुए घूम रहे हैं। तो जब धारा की दिशा में चलेंगे तो फिर माइनस का IR। तो I का मान तो ये धारा I दी गई है, R का मान 6 है तो 6 दे दिया, और फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा पूरा ये हल हो गया। तो हम लोग इसको एक समीकरण हम लोगों का पहला ये बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, फिर हम लोग इधर चलते हुए अब इस परिपथ पे चलेंगे। अभी हम लोग इसमें चल रहे थे ऊपर वाले पर, अब इसमें बाहर वाले से चलेंगे। तो क्या होगा कि 0 के बराबर तो होगा। फिर यहाँ से चलेंगे तो ये भी प्लस का 6 लेना पड़ेगा। फिर धारा की दिशा में जब चलेंगे,
तो माइनस का आई आर, माइनस का आई क्या दी गई है, धारा दी गई है आई माइनस आई वन, धारा दी गई है आई माइनस आई वन, आर क्या दिया गया है 3 ओम। फिर यहाँ से जाते हुए इधर जाएंगे तो धारा की दिशा में ये माइनस का आई आर लेंगे, माइनस का धारा का मान है आई और आर का मान है 6। फिर ये हो गया हम लोगों का दूसरा समीकरण। जब इन दोनों समीकरण में क्या करेंगे, अभी इस समीकरण को अंदर 3 का गुणा कराते हैं, तो 0 बराबर 6, 3 का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 आई, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3i1 माइनस का 6i। अभी इसको और हल करते हैं, क्या होगा कि 6 को 6 लिख लिया और फिर इसके बाद में 6 3 9 माइनस का 9i प्लस का 3i1, प्लस का 3i1। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण इसको दूसरा ना दे के इसको दूसरा देते हैं क्योंकि ये इसका सरल रूप है। अब क्या करते हैं, समीकरण जो पहला है और जो समीकरण हम लोगों का दूसरा, इन दोनों समीकरणों को हम लोगों को हल करना है। तो क्या है कि यहाँ पर दिया गया है 9i, यहाँ पर दिया गया है 6i, तो क्या गुणा करें कि जो हम लोगों का बराबर हो जाए, क्या गुणा करें। सोचते सोचते हम लोग पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर अगर 3 का गुणा करेंगे तो होगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग कि पहले समीकरण में 3 का गुणा कराते हैं और दूसरे समीकरण में 2 का, तो दोनों यहाँ पर अभी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण में जब 3 का गुणा कराएंगे तो 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 18 आई, 3 का गुणा करा दिया। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा कराते हैं, 2 छंग 12 प्लस इसमें पहले लिखते हैं क्योंकि ये बराबर रहेगा, तो प्लस का 2 तिहाई 6i1 और प्लस माइनस का 2 नवा 18i। अब क्या करते हैं, दोनों जो समीकरण दिए गए इनको जोड़ देते हैं। तो 0 इस समीकरण इस पक्ष को जोड़ेंगे 0, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 8 2 10 का जो हंस लगा 1 1 1 2 1 3 30, ये प्लस का 6i1 और माइनस का 6i1 तो कट जाएगा। और यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36 माइनस का 36i आ जाएगा। तो जब 36i को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 36i बराबर 30 हो जाएगा। तो i बराबर क्या आ गया, i बराबर आ जाएगा 30/36, i बराबर आ जाएगा 30/36। और जब i बराबर 30/36 आ गया तो क्या करते हैं, इसको आप चाहें समीकरण इसमें रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं। इसमें जब रखेंगे हल करेंगे तो i1 का मान पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं, 30/36 को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 चरण 36, 5/6 एम्पियर, 5/6 एम्पियर। 5/6 का मान क्या करते हैं, समीकरण पहले में रखते हैं। समीकरण पहले में जब रखते हैं तो 0 बराबर 6 का मान 6 माइनस का i1 2 माइनस का i की जगह क्या रखेंगे 5/6, 5/6 रखा गुणाम 6, 6 से 6 गया और 6 में 5 गया 1, तो 0 बराबर 6 में 5 गया 1 माइनस का i1 2 और इधर ले जाएंगे तो प्लस का i1 2 बराबर 1, तो i1 बराबर 1/2, i1 बराबर क्या जाएगा, 2 को नीचे भेजा तो 1/2, 1/2 बराबर 1/2 को भाग देंगे 2 का 1 में तो 0.5 एम्पियर। तो i1 का मान क्या आ गया, 0.5 एम्पियर। तो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा था कि 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो 2 ओम प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही, तो 2 ओम प्रतिरोध में हम लोगों की i1 धारा बह रही है, i1 धारा बह रही है और i1 का जो मान है वो हम लोगों का कितना आया 0.5 एम्पियर। तो ये हम लोगों का 0.5 एम्पियर पहला उत्तर हो गया। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ए व बी के बीच विभवांतर, तो ए व बी के बीच विभवांतर के लिए v बराबर हम लोगों ने पढ़ा आई आर, v बराबर आई आर। तो v बराबर धारा का मान कितना निकाला है 0.5 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो 2 का मान रख देते हैं। तो v बराबर तो हम लोगों का आ जाएगा 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो 2 पंचे 10 तो 1 वोल्ट आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग आई और i1 में मान रखें। i का मान हम लोगों का 5/6 एम्पियर निकला है और i1 का मान निकला है 1/2 एम्पियर। दोनों को घटा के v बराबर आई आर लगा देना है, तब हम लोगों को r की जगह 2 रखना है, तब भी हम लोगों का उत्तर 1 वोल्ट ही आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।